move on to the next one. Please. Yeah. If it keeps you worried, it's not a good investment. Yes. And I can totally relate with that. रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ okay. जिसकी वजह से मैं ये जो आपका ट्वीट था इसको मैंने स्पेशली पिक किया कि ये तो मैं पूछूंगा. आई वाज आल्सो लुकिंग एट व्हाट वॉरेन बफेट सेड. इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर इवन 10 minutes. Correct. सो टेल मी समथिंग. आप ऑलरेडी बहुत फाइनेंस और इसके बारे में बात करते हो, मनी मैटर्स, ऑल ऑफ दैट, बट यू हैव टू टेल मी समथिंग रिलेटेड टू दिस विच पीपल डोंट नो और यू हैवंट टॉक्ड अबाउट येट. यार ऐसा frankly है नहीं, because it's very difficult for me to pick something which I haven't spoken about yet. But it is very simple in its ideology, very difficult to implement, क्योंकि इंसान का लालच जो है वो एक बहुत ही unexplained power है. ग्रेविटी जितनी स्ट्रांग है ना, उतना ही लालच भी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो आपको ऐसे खींच के ऐसी चीज़ें करवाता है विच यू डोंट इवन रियलाइज और कैन एक्सप्लेन लेटर ऑन कि मैंने ये क्यों किया है, क्यों किया मैंने, वो हाइंडसाइट में ही पता चलता है. तो सिंपल सी चीज़ है यार, कि कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी एंड आपकी रातों की नींद उड़ गई है, पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा, पैसा डूब तो ना जाएगा, मिल जाएगा, ये सब वगैरह वगैरह, वो आप क्यों करते हैं? सिर्फ एक कारण से, क्योंकि आपको लगता है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे. सिर्फ यही कारण, और कोई कारण नहीं है. ये बिल्कुल भी ना देश प्रेम है, ना इंसान का प्रेम है, ना खुद का प्रेम है, ना कुछ ऐसा है. ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बढ़ाने की एक लत है, एक लालच है. एंड वॉरेन बफेट की एक और कहानी बिल गेट्स के साथ, जो मेरी फेवरेट कहानी ऑफ ऑल टाइम्स, वो है कि बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों दोस्त हैं, बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं. तो बिल गेट ने वॉरेन बफेट से एक दिन पूछा कि वॉरेन, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है. आप बोलते हैं कि सही दाम पे किसी स्टॉक को खरीदिए और फिर ज़िंदगी भर या काफ़ी लंबे दौरान तक उसको रखिए, आपके पैसे बन जाएंगे. ये इतनी सिंपल है. इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके बहुत सारे लोग और अमीर क्यों नहीं बने? तो वॉरेन बफेट सिंपल बोलते हैं, यार बिल, इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान ना धीरे से अमीर नहीं बनना चाहता. सिंपल. हर एक इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है. कोई भी लंबे दौरान में अमीर नहीं बनना चाहता. लेकिन अगर बनना चाहे तो इतना क्रेजी है कि यार ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क के साथ आप अमीर बन सकते हैं. ज़ीरो रिस्क. आई डोंट इवन मीन स्लाइट रिस्क, लाइक द प्रोबेबिलिटी कि आपका स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट 10 साल के पीरियड में आपको एक नेगेटिव रिटर्न दे इज़ ज़ीरो. इट इज़ ज़ीरो. आप किसी भी 10 साल के पीरियड को ले लीजिए, ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली, इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में नहीं होगा, बट हिस्टोरिकली कोई भी 10 साल के पीरियड में कभी भी ज़ीरो रिटर्न नहीं आया. इनफैक्ट एवरेज रिटर्न जो है वो 12% हुआ है. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज़ बीन ग्रेटर देन 8%, जो कि FD का रिलेट होता है, हैज़ बीन 95%. तो ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो रिस्क हो गया ना, कि आप 10 साल तक वेट कर लो. सिर्फ अगर आपने कर दिया, आपका रिटर्न गारंटीड है. तो आप क्यों नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि आपको रातों रात अमीर बनना है. लेकिन रातों रात अमीर बनने का यही आपको खर्चा देना पड़ेगा. द प्राइस ऑफ इट विल बी कि आपकी रातों की नींद गायब होगी, बिकॉज इट इज गारंटी नहीं है. वो भी गारंटी नहीं है, वो तो रिस्की है. क्रिप्टो में इतने लोगों ने अपने हाथ जलाए. बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आती थी, यहाँ कहीं पेड़ खरीद लो, यहाँ कहीं घर खरीद लो, यहाँ के प्लॉट खरीद लो, इतना कुछ हमारे देश में है. NFTs ले लो, यहाँ इधर डाल दो किसी किट्टी में, किसी यूलिप में,